मैं रिया वर्मा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 220 में स्वागत करती हूँ। आज हम विषय वस्तु विश्लेषण की डायरी बनाना सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम डायरी बना रहे हैं वो किस किस पॉइंट पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम विषय वस्तु विश्लेषण का अर्थ लिखेंगे। फिर विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत जो हम पाठ्य पुस्तक को चयन करेंगे उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार, भाषा की सरलता व स्पष्टता, विषय वस्तु की रोचकता, विषय वस्तु की प्रासंगिकता, स्थानीय परिवेश व अनुभवों के स्थान, विविधता का उपयोग, चित्रों का समावेश व स्पष्टता, गतिविधियों का समावेश, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों की उपयुक्तता। आगे जब हम डायरी लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले जहां आप डीएलएड या बीएड के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम, जिस कक्षा के लिए आप इस विषय वस्तु को बनाने जा रहे हैं उस कक्षा को, और पाठ्य पुस्तक का नाम, जैसे मैंने पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक को लिए, और जिसका विषय और पाठ अर्थात जिस पाठ के बारे में आप लिख रहे हैं और वह पाठ किस इकाई के अंतर्गत आता है, और उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों की संख्या में लिखेंगे, और वह पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है, पाठ्य पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या तथा पृष्ठों का पुस्तक का मूल्य जो कि निःशुल्क होता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई पैसे नहीं लिया जाता। प्रकाशन और प्रकाशन वर्ष लिखेंगे। आगे विषय वस्तु विश्लेषण का अर्थ। विषय वस्तु विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक किसी भी विषय वस्तु का संपूर्ण अध्ययन कर उसके सभी घटकों, तथ्यों व विचारों का तार्किक में व्यवस्थित उनके सभी घटकों, तथ्यों व विचारों का तार्किक में व्यवस्थित करता है। इस विश्लेषण प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि विद्यार्थी, शिक्षक, छात्र, छात्राओं स्तर, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, उसकी ज्ञानार्जन की गति, स्वयं की शिक्षण क्षमताओं व उपलब्ध शिक्षण संसाधनों को भी दृष्टि में रखें। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक के मुख्य प्रश्न की प्रभावशीलता, कि जो पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न है उसकी क्या प्रभावशीलता है, इसके बारे में इसमें लिखना है। इस पाठ्य पुस्तक में मुख्य प्रश्न की आकृति प्रभावशाली है। इस प्रश्न के मुख्य प्रश्न पर शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इस शिक्षण को अनुक्रमिक प्रभावशाली बनाई गई है। इस पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण के महत्व के साथ साथ बालकों के शिक्षण का महत्व भी बताया गया है। पाठ्य पुस्तक कागज। अगला है पाठ्य पुस्तक के कागज व छपाई की प्रभावशीलता। पाठ्य पुस्तक के जो कागज है यानी पेज है उसकी छपाई किस प्रकार है और उसकी क्या प्रभावशीलता बच्चों पर पड़ी, उसके बारे में लिखेंगे। इस पाठ्य पुस्तक के सभी कागज मोटे तथा मजबूत है। इस पाठ्य पुस्तक के सभी कागज रंगीन है। इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों की प्रिंटिंग अत्यधिक आकर्षक ही है। आगे पाठ्य पुस्तक के सभी पेजों पर ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ डिजाइन बनी हुई है। पाठों की संख्या, तर्कसम्मत विभाजन, मतलब इसका अर्थ है कि पाठों को कितनी इकाइयों में बांटा गया है उसके बारे में हम लिखेंगे। इस पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण की, उसमें 3 इकाई है, और उन 3 इकाइयों में पहली इकाई है हमारा परिवेश तथा संस्कृति, जिसके अंतर्गत 6 पाठ आते हैं। रिश्ते नाते, मित्रता, खेल की आदत, स्वच्छता की आदत, हरी हरी पत्तियाँ, देखो जंगल गजब निराला। और दूसरी इकाई है इकाई 2 अनमोल जल। इसके अंतर्गत आओ पानी को समझें, जल ही जीवन का आधार,
जल हमारा कल। और इकाई 3 के अंतर्गत हम और हमारा खान पान। इसके अंतर्गत 4 पाठ हैं: भोजन की विविधता, भोजन बनाना, भोजन संबंधित आदतें और अपना भोजन। इसके बाद हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम जो पाठ इसमें लिखने वाले हैं उसका नाम है आओ पानी को समझें। तो इसके अंतर्गत पहला है पाठ्यक्रम के अनुसार। पाठ्यक्रम को तैयार करने में यह कथन रखा गया है कि पाठ्यक्रम सरल, सुगम, रुचिपूर्ण, आकर्षक और बालक इसे सरल भाषा में सीखें। और दूसरा है बालक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को सीख सके। पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ बच्चों की योग्यता के अनुसार होने चाहिए, जिसका अध्ययन कर बालक नई नई जानकारी प्राप्त कर सके। चौथा है इस पुस्तक के सभी पाठों में क्रमबद्धता दर्शाई गई है। पांचवा है इस पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में शिक्षा दी गई है। इस पुस्तक में प्रत्येक पाठ का शीर्षक पाठ के अनुसार है। आगे चले, विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार जो पाठ्य पुस्तक है वो किस स्तर पर बनाई गई है, इसके बारे में हम लिखेंगे। पहला है यह पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार ही बनाई गई है। पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ बालक की गतिविधियों के अनुसार ही है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों की आयु के अनुसार सकारात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाती है। चौथा है पाठ्य पुस्तक के चित्रों को जानना, चित्रों में रंग भरना जैसे प्रश्न शामिल है, जिसमें छात्रों की रुचि बढ़ती है। छात्रों से पाठ पढ़ाने के दौरान क्रियाएं भी कराई जाती है ताकि छात्र आयु के अनुसार आसानी से सीख सके। तीसरा पॉइंट है हमारा भाषा की सरलता व स्पष्टता। इसमें हम लिखेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी रखी गई। इस पाठ्य पुस्तक की भाषा एकदम सरल तथा बालक बालिकाओं के स्तर को ध्यान में रखकर सरल भाषा को महत्व दिया गया है। पाठ्य पुस्तक तथा पाठ के शीर्षकों की भाषा सरल, सुबोध तथा आसानी से समझने योग्य है। तीसरा है पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल होने के कारण विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के पाठों को आसानी से पढ़ते हैं तथा पाठ्य पुस्तक के प्रति रुचि लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में सरल भाषा में ही नवीन शब्दार्थ देखने को मिले हैं, जिससे छात्रों को शब्द तथा अर्थों को समझना सरल बना है। पाठ्य पुस्तक की भाषा विद्यार्थियों में रचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। इसके बाद अगला है विषय वस्तु की रोचकता। इस पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु बालकों की रुचि के अनुरूप है। विषय वस्तु में रोचकता लाने के लिए पहले विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाता है कि आप पाठ के विषय में क्या क्या जानते हैं तथा पाठ पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों के बीच संवाद कराया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। पाठ रुचिकर बने। पाठ की विषय वस्तु जैसे आओ पानी को समझे विद्यार्थियों को पानी का सही उपयोग तथा पानी को बचाने के तरीके के बारे में समझाया गया। पानी को कैसे बचाएं, जल का महत्व क्या है इत्यादि प्रश्न पूछकर छात्रों में रुचि बनाई गई। उसके बाद है अगला विषय वस्तु की प्रासंगिकता। इस पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के अंतर्गत बालक पाठ कैसे समझे के बारे में बताया गया है। पाठ का नाम तथा पाठ की थ्योरी का परस्पर संबंध है। पानी को समझे पाठ में पाठ का संपूर्ण सार जल के ऊपर ही है। संपूर्ण सार जल के ऊपर ही है तथा पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों को आसानी से समझ आए, इसके लिए जल या पानी तथा जल के स्रोत का चित्र बना हुआ
था ताकि बालक अपने स्तरानुसार समझ सके। प्रत्येक पाठ में पाठ के अनुसार थ्योरी तथा चित्र दिए गए थे तथा उन्हें बिंदुओं में विभाजित किया गया था। अगला जो हमारा 6 पॉइंट है वो है स्थानीय परिवेश तथा अनुभवों को स्थान। पाठ्यपुस्तक पूर्ण रूप से स्थानीय परिवेश व बालक बालिकाओं के अनुभवों को समझकर प्रकाशित की गई। पाठ आओ पानी को समझे में विद्यालय परिवेश का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी जब विद्यालय जा रहे हैं, रास्ते में बरसात शुरू हो गई तथा हवा भी तेज चलने लगी। सभी छात्र बारिश से बचने के लिए पेड़ का सहारा लेते हैं, लेकिन तेज बरसात के कारण वे भीग जाते हैं। वे बारिश को रोक तो नहीं सकते, इसलिए स्वयं बारिश में नहाने लगते हैं। ये सभी प्रकार के अनुभव बच्चों को स्थानीय परिवेश के अंतर्गत रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे बाड़मेर, बीकानेर में किस तरह जल का महत्व है। इस इलाके में रेत अधिक है लेकिन जल की कमी है। यहाँ के लोग जल को व्यर्थ नहीं बहाते, आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करते हैं। आओ पानी को समझे पाठ में बालकों की जल स्रोत को लेकर अलग अलग विविधता है। कोई बालक कुआं का पानी का प्रमुख स्रोत बताता है तो कोई नहर, तालाब, नदी को प्रमुख स्रोत बताता है। अगला 7वां है विविधता का उपयोग। सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी रुचि है। कोई कुएं, हैंडपंप का पानी शुद्ध बताते हैं, किसी का मानना है कि कुएं में तो कचरा होता है तथा हैंडपंप के पानी में मिट्टी पाई जाती है। अर्थात कोई कुआं तो कोई नहर, कोई बावड़ी या तालाब को शुद्ध जल स्रोत बताता है तो कोई अशुद्ध। अर्थात सभी पाठों के विषय में विद्यार्थियों की सोच में विविधता देखने को मिली। कोई विद्यार्थी कुएं का पानी पीता है तो कोई हैंडपंप का पानी पीता है, कोई नल का। सभी विद्यार्थियों की अपने स्तर के अनुसार जिज्ञासा तथा रुचि भावना है जिससे वे संसाधनों का प्रयोग करते हैं। 8वां पॉइंट है चित्रों का समावेश व स्पष्टता। पाठ्यपुस्तक के पाठ आओ पानी को समझे में अनेक रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं। इस पाठ के सभी चित्र सुंदर व आकर्षित लग रहे हैं। पाठ में बरसात में उछल कूद कर रहे बालक जो खुशी नज़र आ रही है का चित्र बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त इंद्रधनुष, जल के स्रोतों का भी चित्र बनाया हुआ है। इंद्रधनुष में 7 रंगों का समावेश है। नहर, हैंडपंप का चित्र भी बना हुआ है। 5वां है बच्चों की आयु के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के चित्र बच्चों में जिज्ञासा, आनंद, रुचि की भावना उत्पन्न करते हैं। 9वां है गतिविधियों का समावेश। इस पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक इकाई में अनेक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। बारिश के मौसम में दिखे इंद्रधनुष में सतरंगों से विद्यार्थियों को अनेक प्रश्न पूछे गए तथा रंगों के बनने का कारण भी समझाया गया। जैसे इंद्रधनुष किस आकार का होता है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम बताओ। और तीसरा है पाठ आओ पानी को समझे में बालक विद्यालय जाते समय बरसात होने के कारण भीग जाते हैं और उछल कूद करने लगते हैं। वही उछल कूद कक्षा में छात्रों को कराई गई ताकि छात्र आनंद तथा खेल के साथ पाठ को समझें। विद्यार्थी के जल स्रोत जैसे कुआं, नहर, तालाब तथा इंद्रधनुष का चित्र बनाने संबंधित गतिविधियां भी कराई गई। 10वां है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पहला है पाठ्य पुस्तक में शुरुआत से लेकर अंत तक क्रमबद्ध तरीके से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया गया।
दूसरा है बच्चों द्वारा सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन। कक्ष की विभिन्न क्रियाकलापों, विद्यालय की गतिविधि तथा खेल के माध्यम से शिक्षण अधिगम में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सतत एवं व्यापक रूप से मूल्यांकन किया गया। तीसरा है पाठ्य पुस्तक का शिक्षण प्रशिक्षण के साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने, उनके द्वारा अर्जित कौशलों व योग्यताओं का आकलन करना। बच्चों के सीखने के तरीकों को ध्यान में रखकर उनके प्रभावी और स्थानीय अधिगम कौशलों, दक्षताओं और योग्यताओं का अध्ययन ध्यान में रखकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। पांचवा है मूल्यांकन बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर किया गया। अगला है 11वां, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों की उपयुक्तता। अर्थात जो प्रश्न हम पूछेंगे उसके बारे में इसमें लिखना है। पाठ्य पुस्तक के अनमोल जल इकाई के आओ पानी को समझे नामक पाठ के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। आप बरसात आने पर क्या करते हो? बरसात आने पर बरसात के पानी से, जिसका उत्तर हम लिखेंगे कि बरसात आने पर मैं बरसात के पानी से नहाती हूँ, उछल कूद करती हूँ तथा पानी में नाव बनाकर छोड़ती हूँ। दूसरा प्रश्न है इंद्रधनुष के रंगों के नाम बताइए। तो जो विद्यार्थी होंगे वह इंद्रधनुष के बारे में बताएंगे कि इंद्रधनुष 7 रंग का होता है, जिसके अंतर्गत बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग इसमें पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थी बताएंगे जल का स्रोत कुआं, नहर, तालाब, नदी, बावड़ी आदि है। इसके बाद आपको विद्यार्थी शिक्षक मतलब कि स्वयं का नाम लिखना है या फिर अपने हस्ताक्षर करने हैं और शिक्षक प्रशिक्षक हस्ताक्षर करने हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको हमारा अगला वीडियो जल्द प्राप्त होगा।